शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। अटेम्प्ट किया है तो क्वेश्चन बन जाने चाहिए। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन बहुत इजी थे, डिफिकल्ट तो नहीं ना? नो सर, डिफिकल्ट नहीं था। हाँ, तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या आ रहा था? बी सर। 3 आएगा। ई बाई टू आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि सर वेलोसिटी इनिशियली यू थी 45 डिग्री के एंगल पे, तो टॉप मोस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? यू कॉस 45 डिग्री हो जाएगी, मतलब यू बाई रूट टू हो जाएगा। हाँ या ना? तो यहाँ एनर्जी कितनी है? ई कितना है? हाफ एम यू स्क्वायर। तो यहाँ टॉप मोस्ट पॉइंट पे एनर्जी ई डैश कितना हो जाएगा? हाफ एम यू बाई रूट टू का स्क्वायर, मतलब यू स्क्वायर बाय 2, दैट इज इक्वल टू ई बाय 2। ऑप्शन नंबर 3। ओके बेटा? कोई दिक्कत है इसमें? नो सर। क्वेश्चन नंबर 2, अ बॉडी इज प्रोजेक्टेड एट सच एन एंगल दैट हॉरिजॉन्टल रेंज। डाउट हो तो बता दो मेरे को, जिस क्वेश्चन में डाउट हो बता दो। 2 में डाउट है? जिसको डाउट है सर बस आंसर बोल दीजिए, 2 का 4 होगा। a body is projected at such an angle that the horizontal range is 3 times the greatest height. Okay, तो r is equal to 3h. Now r tan theta equal to 4h होता है, तो tan theta is equal to 3 by 4 आ गया, 4 by 3 आ गया ना? यस सर। तो 53 डिग्री आंसर सही है। ठीक है, यस सर। नेक्स्ट, a projectile can have same range r for two angles if t1 t2 be the time of flight। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो पता है ना? यस सर, 2 नंबर सर। 2 ये तो क्लास में कराया हुआ क्वेश्चन है ना? यस सर। Next, a particle is projected with a velocity u making an angle theta with horizontal. Okay, at any instant its velocity v is at right angles to initial velocity u, then v is सर यू कॉट थीटा। क्या है? देखिए, बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप। यहाँ हमने वेलोसिटी u से फेंका थीटा एंगल पर, थोड़ी देर बाद इसकी वेलोसिटी इसके परपेंडिकुलर हो जाती है ऐसे, राइट? मतलब ये वाला एंगल कितना हो जाएगा? थीटा, है ना? है ना? लेट्स यहाँ पे वेलोसिटी v है। अब करना क्या है, यहाँ की हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी और यहाँ की हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी बराबर। यस सर। मेहनत करके निकाला था ना आप लोगों ने, कितना आसानी से मैंने निकाल दिया, है ना? यस सर। ऐसे ही किया था, जिसने ऐसे किया उसके लिए उसको शाबाश। ठीक है, बाकी मेहनत करके तो आ ही जाता है इस क्वेश्चन का आंसर, है ना बेटा? यस सर। कॉपी, अगर जिसने ऐसे नहीं किया कॉपी कर लो फटाफट, आगे बढ़ते हैं। ऐसे नहीं किया था ना? नो सर। सर हम ऐसे ही किए थे। वेरी गुड, वेरी गुड। यस सर, हो गया कॉपी। नेक्स्ट, इसका क्या होगा? द इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल इज, हाँ सर 12.8 मीटर। कैसे करोगे? सर इसका 64 होना चाहिए। मुझे नहीं मालूम कितना होगा, कैसे करोगे? सर हम लोग वैल्यू ऑफ tan थीटा की जगह 16 ले सकते। मतलब आप इसको कंपेयर कर रहे हो, y इज इक्वल टू एक्स tan थीटा माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर बाई यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। इससे कंपेयर करोगे तो tan थीटा आ जाएगा 16, है ना? और जी बाय 2 यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा आ जाएगा 1/4, राइट? सही किया है? बोलो। इसको कन्वर्ट कर दोगे सेक्स स्क्वायर थीटा में, tan थीटा पता ही है, तो उसका आपको u निकल जाएगा। फिर आप रेंज निकालोगे u स्क्वायर बाई जी, राइट? u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। यही कर रहे हो? अब ये बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है ऐसे करना। सर x2 माइनस x1 करके भी कर सकते हैं सर। हम क्या करेंगे इसमें बताओ, हम बताता हूँ क्या उसमें। हम बोलेंगे इससे बेटर तरीका क्या है इसमें, कि अगर मैं यहाँ बोलता हूँ कि at x is equal to r, y will be equal to 0, यस सर। है ना? दिस implies 0 is equal to 16r minus r square by 4, right? यस सर। दिस मीन्स r is equal to या तो 0 आएगा और 64 आएगा। 0 को रिजेक्ट करेंगे क्योंकि 0 तो आएगा, इनिशियल पॉइंट पे तो y 0 होगा ही होगा ना। आंसर क्या हो जाएगा? 64 मीटर। समझ में आया? यस सर। मेथड क्लियर है कि नहीं?
Yes, sir. देखो क्वेश्चन सॉल्व दोनों तरीके से हो रहा है, पर ये तरीका लगा के खुशी मिल रही है कि हाँ भाई। Yes, sir. चलो अगला। A projectile is thrown into space so as to have maximum possible horizontal range equal to 400 मीटर। तो स्पेस प्रोजेक्टाइल नहीं होगा, वो स्पेस का मतलब बस फेंक दिया, ठीक है। स्पेस का मतलब ये आउटर स्पेस के बारे में बात नहीं कर रहा, ठीक है, 3D स्पेस के बारे में बात कर रहा है। टेकिंग द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन एज ओरिजिन, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट वेयर द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इज मिनिमम आर। देखो भैया मैक्सिमम रेंज के लिए भेजा है, मतलब थीटा कितना है 45 डिग्री, Yes, sir. है ना। Yes, sir. और आर टेन थीटा इज इक्वल टू 4h से मेरे को h कितना मिल जाएगा, r/4 मिल जाएगा, Yes. दैट इज इक्वल टू 100 मीटर मिल गया, हाँ या ना। Yes, sir. और हाईएस्ट पॉइंट का मतलब जो वेलोसिटी मिनिमम तो हाईएस्ट पॉइंट का मतलब क्या हो गया, r/2 h, Yes, sir. तो कितना हो जाएगा r/2 200 400, 200. 100। ऑप्शन नंबर 100. बॉम्बे। समझ में आई बात, Yes, sir. पक्का Yes, sir. पक्का ना। कोई ऐसा जिसको समझ में नहीं आया हो। नेक्स्ट देखो बहुत फास्ट हो रहा है तो बता देना मेरे को, ठीक है। A projectile is projected with initial velocity 6 i cap plus 8 j cap मीटर पर सेकंड। इनिशियल वेलोसिटी दे दी, g दे दिया, देन हॉरिजॉन्टल रेंज इज आई है 9.6 मीटर। क्या लिखते हैं 2 ux uy बाय g लगा देंगे, क्योंकि ux uy दोनों पता है ना। अब कई लोग क्या करेंगे, नहीं सर इसमें 10 मीटर पर सेकंड हो गया, थीटा निकल गया 53 डिग्री, फिर फॉर्मूला लगाएंगे। बेवकूफ़ी है कि नहीं है। तो कितना आ जाएगा 9.6 मीटर। समझ में आई बात, Yes, sir. Option. इजी डिफिकल्ट। The maximum range of a projectile fired with some initial velocity is found to be 1000 meter. Okay. The maximum height h reached by this projectile is 250 meter. 250 मीटर। 1/4 होता है ना। यस सर। वैसे हाइट की मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू कितनी है 500 मीटर, राइट। Yes, sir. तो ये क्वेश्चन में ठीक से मेंशन किया नहीं गया कि पूछा क्या गया, पूछना क्या चाहता है ये। मतलब 45 डिग्री के एंगल पे ही पूछा गया है कि मैक्सिमम पॉसिबल पूछा गया। लैंग्वेज से मेरे को लग रहा है 45 डिग्री के एंगल पे पूछा गया, तो मैं इसको ऑप्शन 1 मार्क कर रहा हूँ। ओके बेटा। Yes, sir. The angle which the velocity vector of a projectile thrown with a velocity v at angle theta to the horizontal will make with the horizontal after time t of its being thrown up is, ये तो पता है ना। तो किया हुआ है ना। tan phi is equal to vy by vx, that is equal to uy माइनस gt अपॉन vx, तो ux ही होगा, दैट इज ऑप्शन 4। समझ में आई बात। Yes, sir. अच्छा हाँ ठीक है, ओके। ये हुए ना अपन नहीं, सब कुछ डिफिकल्ट तो नहीं लग रहा। Yes, sir. No, sir. क्या हुआ, ये वाला हो गया 10th कि नहीं हुआ, 10th में फंस गए ना। यस सर। Yes, sir. और वो एक टाइम में संभाल। देखो भाई क्या है, ये प्रोजेक्टर ऐसे फेंका, ये कुछ इस तरीके से ऐसे आएगा, इसको ऐसे फेंका, ये कुछ इस तरीके से जाएगा, है ना। हमें बताना है कि कितने टाइम के बाद दोनों का हॉरिजॉन्टल सेपरेशन 0 हो जाए, मतलब दोनों वर्टिकल लाइन में आ जाए, राइट। यही पूछा है। Yes, sir. तो इसकी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, u/√3 cos 30 डिग्री। यस सर। Yes, तो ये sir. हो जाएगा u/√3 cos 30 डिग्री √3/2, √3 से चला गया u/2, है ना। और उसका कितना हो जाएगा u cos 60 डिग्री, मतलब कि u/2, राइट। Yes, sir. नाउ लेट्स से कि ये वाला डिस्टेंस d है, तो ये वाला डिस्टेंस कितना हो जाएगा x - d होगा।
Yes, sir. Yes, sir. सो मैं बोल रहा हूँ, हालांकि इसके करने की जरूरत नहीं, ज़बरदस्ती कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, डायरेक्ट लिखना चाहिए मेरे को u बाई टू इंटू टी प्लस u बाई टू इंटू टी इज इक्वल टू एक्स। समझ में आ रही बात? ये तो d और x, ये d और x की जरूरत ही नहीं है, राइट? जबरदस्ती करना है तो क्या करोगे, d इज इक्वल टू यू बाई टू इंटू टी, डी एक्स माइनस डी इज ऑल्सो यू बाई टू इंटू टी। सो दोनों को जोड़ दिया तो x आ गया, राइट? है ना? तो जबरदस्ती है। दिस मीन्स टाइम t कितना आ गया, x बाय यू, आंसर, राइट? देखो ऑप्शन 2 और 3 का तो डायमेंशन ही गलत है, 1 बाय टाइम है ना, कि देखो सही होने की कोई उम्मीद ही नहीं है, राइट? Yes, sir. Yes, sir. क्वेश्चन इजी था कि डिफिकल्ट था? कितने लोगों ने ये डायग्राम बनाया मुझे बताओ तो, इतना किया है डायग्राम के साथ कितने लोगों ने? किसी ने नहीं ना? तो मैंने किया था सर पर डायग्राम बनाया था ना सर। उसके बाद भी नहीं चमका? ठीक है, कोई बात नहीं। सर चमका था लेकिन फिर सर इतना इजीली नहीं चमका था सर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11, अ पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड एट एंगल 45 डिग्री from 8 meter before the foot of a wall, okay, just touches the top of the wall and falls on the ground on the opposite side at distance 4 meter from it. The height of the wall is, आता है ना अपन को कि नहीं आता? बोलो। yes, sir. नहीं आता ना? नहीं हुआ, नहीं भी नहीं हुआ ना? डायग्राम बनाया? Yes, sir. So equation of trajectory लगेगा सर। ये 8 है, ये 4 है, राइट? ये हाइट h चाहिए, है ना? यस सर। आपको ये दे रखा 45 डिग्री। मैं क्या बोलूँगा, tan अल्फा प्लस tan बीटा इज इक्वल टू tan 45 डिग्री, है ना? यस सर। तो h बाय 8 प्लस h बाय 4 इज इक्वल टू tan 45 डिग्री इज 1। h इज इक्वल टू 8 बाय 3 मीटर। इजी या डिफिकल्ट? बोलो। Sir, easy. मैंने यूज किया ये मेथड, No, sir. इसी दिन के लिए तो सिखाया था ये सब। बट सर एक्सप्लेन वंस मोर, ओके? देखो यार, प्रोजेक्टाइल में मैंने इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी में एक फॉर्म बताया था ना, इन टर्म्स ऑफ क्या बोलते हैं, ज्योमेट्री ऑफ पैराबोला, याद है? Yes, sir. क्या बताया था? मैंने बताया था कि एक प्रोजेक्टाइल को अगर आप फायर करते हो एंगल थीटा पर, तो इसकी पाथ में आप कोई भी पॉइंट सेलेक्ट कर लीजिए, इसको इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट, ग्राउंड से ग्राउंड के लिए काम करेगा, ठीक है? इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट से अगर आप कनेक्ट कर देते हो, ये एंगल अल्फा होता है, ये एंगल बीटा होता है, इसका एंगल ऑफ प्रोजेक्शन अगर थीटा है तो tan अल्फा प्लस tan बीटा इज इक्वल टू tan थीटा होता है, राइट? सर ये क्यों होता है सर एक बार? ये तो अपन डिराइव किया था ना अपन ने, ये तो क्लास में। सर अरे यार, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी इन टर्म्स ऑफ रेंज बताया था, यस सर। उससे उल्टा डेरिवेशन किया था कि नहीं किया था? यस सर। तो फिर ओके सर। नहीं समझ में आया? चलो ठीक है, इसका डेरिवेशन मैं एक बार और करा दूंगा, ठीक है? लेकिन ये करवाया हुआ है, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। tan अल्फा प्लस tan बीटा इज इक्वल टू tan थीटा होता है, यहाँ पे ये एंगल थीटा है, तो हमने इक्वेशन लगाई, क्योंकि इस दीवार को जस्ट टच करके निकला था, हमें इसकी हाइट निकालनी है। तो प्रोजेक्टाइल मतलब इस पॉइंट से पास हुआ है, ये दीवार पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से 8 मीटर आगे है, और जहाँ पे प्रोजेक्टाइल लैंड करता है उससे 4 मीटर पीछे, क्वेश्चन मेंशन्ड है ना, राइट? यस सर। हमें इसकी हाइट निकालनी है, तो हमने बोला इस पॉइंट को इनिशियल पॉइंट से जोड़ देते हैं, फाइनल पॉइंट से जोड़ देते हैं। tan अल्फा प्लस tan बीटा इज इक्वल टू tan थीटा। tan अल्फा कितना होगा, हाइट h बाय 8, tan बीटा कितना होगा, हाइट h बाय 4, और tan बीटा कितना, tan थीटा कितना है, 45 डिग्री, तो 1। तो ये आ गई इक्वेशन, आंसर आ गया। समझ में आई बात? यस सर। इजी डिफिकल्ट? डिफिकल्ट था आप लोगों हम के लिए। लोग वो
क्या बोलते हैं, टोटल रेंज का फॉर्मूला लगा के फिर यू निकाल के फिर वो सब करके भी तो हाइट निकाल सकते। वो एक तरीका तो है ही है, क्योंकि ये क्वेश्चन काफ़ी इजी है। आपने बोला सर ये 8 पता है, ये 4 पता है, यू पता है, सॉरी एंगल पता है, तो यू निकल जाएगा। यस सर। यस सर। यू निकल गया। अब उसके बाद आपको यहाँ पे एक्स पता है, हाइट निकालनी है, आसान है। यस यस सर। नेक्स्ट, फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टावर 19.6, अच्छा उस तरीके से किया, दूसरे मेथड से किया कि वो भी नहीं किया? वो भी नहीं किया। दूसरे मेथड से। ओके, फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टावर 19.6 मीटर हाई। अब अच्छा मैंने रिकॉर्डिंग ऑन करी है। फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टावर 19.6 मीटर हाई, अ बॉल इज थ्रोन हॉरिजॉन्टली। If the line joining point of projection to the point where it hits the ground makes an angle 45 degree with the horizontal, then the initial velocity is 9.8 meter per second. क्यों, कैसे, देखिए। ये तो हो गया होगा कि ये भी बाकी है। ये आपका 19.6 मीटर से फेंका गया है हॉरिजॉन्टली, ऐसे आके लैंड किया। बोला है कि ये जो एंगल बन रहा है ये 45 डिग्री बन रहा है। ये फिर ये कौन सा दे रखा है? हाँ, ये एंगल दे रखा है 45 डिग्री, ठीक है। ये एंगल पे ऑटोमेटिकली 45 डिग्री हो गया है ना, कोई दिक्कत? यस सर। सर तो रेंज तो मतलब ये भी 19.6 मीटर है। यस यस टाइम निकल जाएगा 2 सेकंड, 2 सेकंड में हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस 19.6 मीटर, तो क्या हो गया स्पीड 9.8 मीटर पर सेकंड, हाँ या ना? यस सर। कोई दिक्कत? यू पता होता है, रेंज निकाल दो, रेंज पता है, यू निकालना है, करना क्या है ना? यस यस आगे सर। बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं फिर। A football is kicked with a velocity 20 meter per second at an angle of 45 degree with the horizontal. Okay. एक फुटबॉल को किक किया गया है 20 मीटर पर सेकंड से at an angle of 45 degree with horizontal. ठीक है भाई। Find the time taken by the ball to strike the ground. लल्लू। Find the maximum height it reaches. बहुत ही लल्लू। How far away from the kick does it hit the ground? अभी तो सबसे पहला क्वेश्चन होना चाहिए था ना। यस यस Yes, sir. खाली फॉर्मूला फॉर्मूला लगाना है, ठीक है, डन। ये नहीं डिस्कस कर रहे, अगला बढ़ता है। अ स्टेयरकेस कंटेन्स 3 स्टेप्स ईच 10 सेंटीमीटर हाई एंड 20 सेंटीमीटर वाइड। ओके, ये 10 सेंटीमीटर का हाइट है और 20 सेंटीमीटर का विड्थ है। व्हाट शुड बी द मिनिमम हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ऑफ अ बॉल रोलिंग ऑफ द अपर मोस्ट प्लेन सो दैट इट हिट्स द लोएस्ट प्लेन? मतलब इस पे या इस पे लैंड नहीं करना चाहिए, है ना? यस सर। कभी किया होगा ना, सीढ़ी पे बॉल लुढ़का दी होगी, उसका मोशन बड़ा इंटरेस्टिंग सा होता है, देखा है कभी कि नहीं देखा? यस यस Yes, sir, एकदम देखा है। अचानक से कहीं और चल जाता है। हाँ, तो खैर उसमें ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। मुझे बताना है कि सीधे लास्ट प्लेन पे गिरना चाहिए, उसके लिए मिनिमम वेलोसिटी बताइए। मतलब उसको ये वाला पॉइंट क्रॉस कर जाना है ना? यस मतलब जितनी देर में ये 20 सेंटीमीटर नीचे गिरा उतनी देर में इसको 40 सेंटीमीटर ज़्यादा आगे चला जाना चाहिए। यस रेंज इसका समझ में आई बात? तो मतलब क्या है, हाइट एच कितना मिला इसको, 20 सेंटीमीटर मिला। तो टाइम कितना मिला, अंडर रूट ऑफ 2h बाई जी, दैट इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2 इंटू हाइट कितनी 0.2 अपॉन 10, दैट इज इक्वल टू 0.2 सेकेंड्स, है ना? और 0.2 सेकेंड में इसको 40 सेंटीमीटर क्रॉस कर जाना है। देयरफॉर क्योंकि इसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी यू क्या है, vx ही है ना? यस सर। तो u इंटू 0.2 सेकेंड हैज टू बी ग्रेटर देन 40 सेंटीमीटर, राइट? दैट मीन्स u हैज टू बी ग्रेटर देन 0.4 हो गया तो हैज टू बी ग्रेटर देन 2 मीटर पर सेकेंड। तो मिनिमम वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए, 2 मीटर पर सेकेंड। ओके बेटा, इजी। यस लोग स्टेयरकेस देख के सोचते पता नहीं क्या होने वाला है, कुछ नहीं होने वाला, वही है। ठीक है बेटा, आगे बढ़े। यस सर। A projectile is projected from a point O which is 100 meter above ground level. ठीक है। The initial velocity is 40 meter per second horizontally, फिर से ओके करना ही क्या है फिर, 100 मीटर की हाइट से हॉरिजॉन्टली 40 मीटर पर सेकेंड से फेंक दिया गया। फाइंड द टाइम एट विच द पार्टिकल हिट्स द ग्राउंड एंड
हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पॉइंट। जी टाइम कितना लगेगा, अंडर रूट ऑफ 2 इंटू 100/10 दैट इज इक्वल टू रूट 20 सेकेंड्स, हाँ या ना। यस सर। ये रेंज आर कितनी आ जाएगी, आर हो जाएगा u इंटू टी दैट इज इक्वल टू 40 रूट 20। रूट 20 को आप चाहो तो 80 रूट 5 कर सकते हो कि नहीं कर सकते इसको, यस ये आंसर है ना। यस सर। इजी या डिफिकल्ट, सर बहुत ही जी। तो एक्सरसाइज इतनी थी कि और भी था इसमें कुछ। नो सर इतना ही। सर इतना ही था। और जो डाउट्स भेजे थे आप लोगों ने, एक ने भेजा, बाकी लोगों ने सॉल्व किया कि नहीं किया। सर वो सब सॉल्व कर चुके। ठीक है, एक बार फिर से मैं करवा दे रहा हूँ। अ पर्सन इज स्टैंडिंग ऑन अ ट्रक मूविंग विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी इतना मीटर पर सेकंड ऑन अ हॉरिजॉन्टल ग्राउंड। ओके, ट्रक पे खड़ा है, ट्रक पे खड़ा है और टक 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 टक, जो कि 14.7, देखो 14.7 देखते हैं, जी की वैल्यू 9.8 डिसाइड हो चुका है ना। यस सर। द मैन थ्रोज अ बॉल इन सच अ वे दैट इट रिटर्न्स टू अ ट्रक आफ्टर द ट्रक हैज मूव्ड 58.8 मीटर्स। देखो यहाँ से बॉल फेंकी गई तो बॉल वापस ट्रक पे आ गई, कब, जब ट्रक 58.8 मीटर ट्रेवल कर चुका है। यस सर, तो ये इसका रेंज बोला है। इसका मतलब क्या है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में बॉल की वेलोसिटी ट्रक की वेलोसिटी के बराबर है, तभी ना वापस आकर ट्रक पे गिरेगा। यस सर। तो इसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कितनी, 14.7 मीटर्स पर सेकंड। वर्टिकल वेलोसिटी कितनी देख लेते हैं, समझ में आई बात, आया ना। यस सर। इसका मतलब लड़के ने क्या किया होगा, इसको सिर्फ ऊपर फेंका होगा, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ट्रक की पहले ही थी इसके पास, आया ना। तो लड़के ने इसको इतने से फेंका, ये V से गया, V से क्योंकि ट्रक जा रहा था तो V से जाता ही रहेगा। स्टूडेंट ने इसको सिर्फ ऊपर की तरफ फेंका है, ओके, या लड़का नहीं, पर्सन है, जो भी है। फाइंड द स्पीड एंड द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन निकाल लेंगे एज सीन फ्रॉम ट्रक एंड एज सीन फ्रॉम रोड। देखो भैया, रोड ट्रक से देखने का मतलब जैसे जहां से लड़के ने जो किया, राइट। यस सर। तो लड़के ने सीधे ऊपर फेंका, तो कोई दिमाग लगाने वाली बात ही नहीं है ना। यस सर। लेकिन इसका रेंज कितना है, 58.8 मीटर। तो मतलब क्या है, 14.7 इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट इज इक्वल टू 58.8, राइट। यस सर। मतलब कि 2uy/g इज इक्वल टू 4 सेकेंड्स। दैट मीन्स uy कितना, u ही है ना। यस सर। 20 मीटर्स पर सेकेंड, कोई दिक्कत, 20 नहीं हुआ, 19.6 होगा, राइट। आदत है ना अपनी जी को 10 लेने की, कई बार छोटी मोटी मिस्टेक भी हो जाती है। सर। हाँ बेटा, सर वहाँ पे बॉल का जो वेलोसिटी सर u cos थीटा प्लस 14.7 के लिए सर। ध्यान दो, जब आप एक बलून से बॉल को फेंकते हो, मान लो बलून जा रहा है ऊपर की तरफ, वेलोसिटी u से, आपने बॉल को फेंका वेलोसिटी v से, तो बॉल की नेट वेलोसिटी कितनी होती है, v प्लस ही होती है कि नहीं होती। यस सर। यही तो है, दिस इज थ्रोइंग फ्रॉम अ मूविंग प्लेटफॉर्म ना। लड़के ने वेलोसिटी u से फेंका, इसकी वेलोसिटी v है, तो इसकी नेट वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, कितनी हो जाएगी। लेकिन ये वेलोसिटी ग्राउंड से देखने में नजर आएगी, राइट। यस सर। इस लड़के ने तो वेलोसिटी u से फेंकी ना, यस सर। बस। सर तो हॉरिजॉन्टल में अभी रुक जाओ, उसका आंसर है एज सीन फ्रॉम रोड आ रहा है ना, सेकंड पार्ट। उसमें क्या हो जाएगा, ऊपर की तरफ 19.6, इधर की तरफ 14.7, तो नेट कितना हो जाएगा, 24.5 मीटर पर सेकंड। समझ में आई बात। यस सर। कितने एंगल पे होगा, 53 डिग्री पे होगा, ओके। यस सर। अब क्लियर है। यस सर। देखो एज सीन फ्रॉम ट्रक मतलब ट्रक से देखोगे तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी थोड़ा नजर आएगी, वो तो ट्रक के बराबर है। यस सर। वो जो क्वेश्चन किया था ना अपन ने कि भैया प्लेन से अगर बम को ड्रॉप कर दोगे तो प्लेन से कैसा दिखेगा, बोलो बोलो। नीचे गई। वही बात है। अब देखो, अभी क्या है कि ये क्वेश्चन आपको थोड़ा इसलिए डिफिकल्ट लगा है क्योंकि मैंने रिलेटिव मोशन अभी तक आपको नहीं पढ़ाया क्या, नो सर। ये उसका क्वेश्चन है, ठीक है। वो तो हम लोग इन जनरल, जो हमें जनरल साइंस है फिजिक्स का, जो रियल लाइफ में देखा है उसका यूज़ करके क्वेश्चन को सॉल्व कर देगा, राइट। बट असली में क्वेश्चन किसका है, रिलेटिव मोशन का, है ना। रेफरेंस फ्रेम चेंज कर रहे हैं, यहाँ से देखने पे कैसा दिखेगा, वहाँ से देखने पे कैसा दिखेगा,
ठीक है, तो इसलिए थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है लगा, बाकी अदरवाइज कुछ है नहीं इसमें। आगे बढ़ूँ? यस सर। यस सर। ओहो, ये क्वेश्चन है क्या? देखो बेटा, ये अभी नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? बिकॉज ये वाला जो क्वेश्चन है, जब जब हम प्रोजेक्शन और इंक्लाइन प्लेन पढ़ लेंगे उसके बाद ज़्यादा अच्छे से कर पाएंगे। ठीक है बेटा? ओके सर। सर मैंने प्रोसीड किया था बट लास्ट में अटक गया। हाँ, वो थोड़ा सा एक्चुअली प्रोजेक्शन और इंक्लाइन प्लेन हम लोग जिस तरीके से पढ़ेंगे वो मेथड इसमें यूज़ नहीं होने वाला, पर उसकी थ्योरी में मैं एक पर्टिकुलर मेथड बताऊंगा, सिर्फ इंट्रोडक्शन दूंगा, उसको छोड़ दूंगा, ये उसी मेथड से सॉल्व होगा दूसरे सर वाले। हम लोग ऐसा नहीं कर सकते कि उस टाइम पे टी दोनों का सेम होगा तो उस टाइम पे ये दोनों कितना डिस्टेंस कवर किया सर होगा? इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी करके बताऊँ? इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी से होगा, बट दूसरा इक्वेशन ऑफ एक मेथड है इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी का, मेरे को वो मेथड ज़्यादा डिफिकल्ट लगता है इसमें। एक है एक्स और वाई को अलग लिखना, वो आसान पड़ेगा। ठीक है, ओके सर। चाहे तो ट्राई करके देख लेना, अभी मैं नहीं करा रहा हूँ। ठीक है, आगे बढ़े। यस सर। If two atomic clocks allowed to run for the whole life of an Indian differ from each other by 0.2 seconds पूरे जीवन में, then calculate the accuracy of the standard atomic clock in measuring the time interval of 1 second. Assume average life of an Indian is 60 years. है ना भैया? क्या करना है यार? 0.2 सेकंड अपॉन 60 ईयर्स, यस सर। सही कैलकुलेट करके निकालना है, और क्या। सर पूरा 60 इयर्स को फिर सेकंड में करना। हाँ, आप बोलोगे सर कैसे होगा, तो देखो भैया, एक दिन में कितने सेकंड होते हैं याद होना चाहिए। कितने होते हैं याद है? ठीक है, यस सर। इनटू कितने, एक साल में कितने दिन, 365, इनटू कितने साल, तो 60, ऊपर में कितना, तो 0.2 सेकंड। समझ में आई बात? ये जो आंसर आएगा वो आएगा। ठीक है, अब देखो इसको रफली कैलकुलेट किया करते हैं, क्योंकि आपका आंसर भी देखिए रफली दे रखा है, राइट? यस सर। तो 365 इंटू 60 करोगे तो 3 से करोगे तो 1000, 6 से करोगे तो 2000, 60 से करोगे तो 20,000, राइट? 20,000 थोड़ा ज़्यादा होगा, बट समझ रहे हो ना बात को? यस सर। 20,000 से थोड़ा ज़्यादा होगा, इनफैक्ट 22 से 23,000 आएगा। ओके, चलो 22,000 मान लेते हैं। और इधर कितना है, 86,400, राइट? तो दिस इज, ये अप्रॉक्सीमेटली 10 टू पावर 5 हो गया, ये अप्रॉक्सीमेटली 2 इंटू 10 टू पावर 4 हो गया, राइट? है ना? सो दिस इज अप्रॉक्सीमेटली 0.2 अपॉन 2 इंटू 10 टू पावर 9। आ गया ना आंसर? यस सर। यस सर। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है? क्या? सर एग्जाम में आ सकता है? हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं आ सकता। आगे बढ़े। A star is located 9 light years away from us. Okay, what is the distance in parsec? parsec पता है? अच्छा, दे ही रखा, फिर क्या करना है? 9 लाइट ईयर्स का मतलब 9, एक साल में कितना डिस्टेंस चलता है लाइट? सही है। 3 into 10 to 5 into यस। है ना? यस सर। इतना डिस्टेंस है, और व्हाट इज द डिस्टेंस इन पार्सेक, तो उसको उससे से डिवाइड कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। अच्छा, लाइट ईयर की वैल्यू दे रखी है, और क्या करना है, तो इसको इससे डिवाइड करना है। हे भगवान, नाइन इंटू दिस को इससे डिवाइड करना है। ओके, कोई दिक्कत है इसमें? व्हाट इज द पैरेलक्स शोन बाय दिस स्टार व्हेन व्यूड फ्रॉम टू लोकेशंस 3 इंटू 10 पावर 11 मीटर्स अपार्ट। अब आपको इसका मतलब समझ में नहीं आया ना, पैरेलक्स का मतलब क्या होता है ना? यस सर। समझ में नहीं आया ना ये? देखो बताता हूँ। बोल रहा है ये एक स्टार है, ठीक है, ये एक स्टार है, इसको एक बार यहाँ से देखा और एक बार यहाँ से देखा,
ये डिस्टेंस टी आपको दे रखा है, आपको पैरेलैक्स बताना है। पैरेलैक्स का मतलब हो गया आपको ये वाला एंगल बताना है। ओके बेटा, यस सर। तो कितना हो जाएगा, थीटा इज इक्वल टू डी बाई एक्स आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? यस सर। दैट इज इक्वल टू डी अपॉन 9 लाइट ईयर्स। यस सर। डी दे रखा है क्वेश्चन में, कैलकुलेट करना। ओके बेटा, कोई दिक्कत? ये एंगल किस में आएगा, रेडियन में आएगा। हमें एंगल बताना है किस में। अच्छा सेकंड में बता रहा, तो उसको डिग्री में कन्वर्ट करो, फिर 60 से, समझ रहे हो ना बात को? यस सर, फिर बहुत झंझट करना। तो कैलकुलेशन करवा रहा है और कुछ नहीं करा रहा है, ठीक है। हालांकि पैरेलैक्स का मतलब इसने बताया कि होता क्या है, ठीक है बेटा। चलो समझ में आ गया पूरा? और कोई डाउट तो नहीं था? भेजा किसी ने? नहीं भेजा है ना? सर भेजे। सर 2 तो आप इतना लेट भेजोगे तो कैसे चलेगा बताओ? आपको बोला कल रात को 9:30 बजे भेजो, इतने सारे आ गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, वाह। तो टाइम भी नहीं 8 कराने का। तो बनाने दो स्लाइड। अरे क्वेश्चन सेम। एक क्वेश्चन तो सेम दिख गया मुझे। कहती है कि इससे मैं कर नहीं सकता ना, बनाने में टाइम लगेगा मुझे। देखो जैसे तैसे बनाया है, ठीक है। तो पीछे वाले को मिटाने में बहुत टाइम लगेगा उस समय, तो फटाफट करते हैं, ठीक है। पहला क्या है, पार्टिकल परफॉर्म्स इलेक्ट्रिक मोशन इन सच अ वे दैट इट्स इनिशियल वेलोसिटी हैज अपोजिट डायरेक्शन विथ इट्स यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ओके, if xa and xb with the magnitude of displacement in first 10 second and the next 10 second, then देखो बोल रहा है कि एक पार्टिकल है जिसकी इनिशियल वेलोसिटी और एक्सेलरेशन अपोजिट डायरेक्शन में। ओके बेटा, बोल रहा है अब इसका डिस्प्लेसमेंट के बारे में बात करते हैं, पहले 10 सेकंड में और दूसरे 10 सेकंड में मैग्नीट्यूड।
तो बताना है कि इसमें से कौन सा डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड बड़ा होगा। ओके, तो अब देखो, क्या आप केस शायद कराए थे हाँ मैंने करवाया था ना शायद ये। सर, बोले थे कि इंफॉर्मेशन इनसफिशिएंट है, तीनों सर, केस पॉसिबल है। हाँ इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन नंबर सी है सर, ऑप्शन सी। सी दे रखा है तो गलत दे रखा है बेटा, ठीक है। नहीं सर, आंसर में डी है। हाँ अच्छा, सी होना चाहिए। ओके, देखो भाई, ये पार्टिकल आगे गया, हो सकता टर्न करके वापस पीछे आ सकता है, ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता। अब ये वाला टाइम टी, ध्यान दीजिएगा, अगर ये टाइम टी 10 सेकंड से बड़ा है तो x1 x2 से बड़ा होगा, क्योंकि समझ में आ रही बात। 20 सेकंड में हो सकता है पार्टिकल यहीं पे पहुंचे, हो सकता है यहाँ पहुंचे, हो सकता है यहाँ पहुंचे, हो सकता है यहाँ पहुंचे, या हो सकता है यहाँ पहुंचे। हो सकता है कि नहीं हो सकता। यस सर। तुम सारे केसेस में अलग अलग आंसर आएगा कि नहीं आएगा। अगर पार्टिकल यहाँ या यहाँ पहुंचता है तो कौन सा आंसर होगा। यहाँ 1 2 3 इन तीनों 20 सेकंड का बता रहा हूँ मैं। 20 सेकंड के बाद पार्टिकल 1 2 या 3 में से कहीं पहुंचता है तो आपका आंसर ये वाला करेक्ट आ रहा है। ओके, समझ में आ गई बात। लेकिन अगर पार्टिकल 20 सेकंड में वापस यहाँ पहुंच गया, मतलब क्या 10 सेकंड बाद यहाँ होगा। यस फोर्थ पोजीशन पहुंचता है 20 सेकंड में, तो मतलब 10 सेकंड में यहाँ होगा। तो उस केस में x और x भी बराबर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, तो आंसर भी हो जाएगा। ओके, और अगर 10 सेकंड में यहाँ पहुंच गया 20 सेकंड में, मतलब 10 सेकंड में यहाँ कहीं पे होगा, है ना। उस केस में ये x है और ये x भी है, कौन सा बड़ा है सर, एक्स भी। समझ में आई बात। तो उस केस में ऑप्शन ए हो जाएगा। तो कौन सा आंसर करेक्ट होगा, ये तीनों इनकरेक्ट होंगे, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। समझ में आई बात। यस करवाया था ना मैंने ये, सर, आप एक्सप्लेनेशन नहीं दिए थे सर तब। मैंने दिया था, थोड़ा अलग तरीके से दिया होगा क्योंकि उस वक्त मेरे पास टाइम ज़्यादा था। अगला, अ मैन इज सिटिंग ऑन द शोर ऑफ अ रिवर. He is in the line of a 1 meter long boat and is 5.5 meters away from the center of the boat. He wishes to throw an apple into the boat. If he can throw the apple only with a speed of 10 meters per second, find the minimum and maximum angles of the projection for successful shot. Assume that point of क्या है ये? Projection and the edge of the boat are in the same horizontal. अच्छा, हमें ये मानना है कि बोट मूव नहीं कर रहा, राइट? क्योंकि अगर बोट मूव कर गया तो दिक्कत हो जाएगी। फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि वो वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू बोट आएगी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चलो, तो हालांकि उस चीज़ को मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा, बट एक्चुअली ये क्वेश्चन इस चैप्टर का नहीं है, ठीक है। अच्छा, शोर पे बैठा है, बोट पे नहीं बैठा, ओके। ये 1 मीटर की बोट है, तब तो कोई दिक्कत ही नहीं, क्वेश्चन इसी चैप्टर का, सॉरी। ये 5.5 मीटर दूर बैठा है सेंटर से, ओके। सेंटर से 5.5 मीटर, मतलब यहाँ से 5 मीटर, ओके। यहाँ से उसने बॉल फेंकी, बॉल बोट के अंदर गिरनी चाहिए, तो यहाँ भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, राइट? यस। तो ये 10 मीटर पर सेकंड से फेंका है ना? समझ में आई बात? तो इसकी रेंज जो है वो 5 मीटर भी हो सकती है और 6 मीटर भी हो सकती है ना? इनके बीच में कहीं भी आ सकती है। तो हम 5 मीटर के लिए रेंज थीटा निकाल लेते हैं। 10 स्क्वायर बाय 10 स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय जी, तो अगर मैं 5 कर दूं तो मतलब साइन 2 थीटा कितना आ जाएगा, 1/2, है ना? यस। साइन 2 थीटा अगर 1/2 आया तो मतलब थीटा कितना हो गया, 15. 2 थीटा हो गया 30 डिग्री या 15 डिग्री बोल रहे हो आप? तो दो आंसर होंगे ना, 15 डिग्री भी होगा और 75 डिग्री भी होगा, राइट? यस सर। है ना? और रेंज अगर 6 मीटर के लिए करूँगा तो ये हाफ की जगह कितना आ जाएगा, 0.6 आ जाएगा, मतलब 3/5 आ जाएगा। साइन 2 थीटा 3/5 है, मतलब कि 2 थीटा कितना है, 37. और 53, Yes. मतलब थीटा सॉरी अभी 53 नहीं, 37 डिग्री। दूसरा कितना हो जाएगा, थीटा कितना आ जाएगा, 18.5 डिग्री, राइट? Yes, sir. मतलब 18.5 हो गया, तो और -90. 90 से में से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 71.5 भी आया, राइट? Yes. तो आपका जो प्रोजेक्शन का जो एंगल होगा या तो 15 डिग्री से लेके 18.5 डिग्री के बीच में हो, या 71.5 डिग्री से लेके 75 डिग्री के बीच में। समझ में आई बात?
ये दो पॉसिबल आंसर है। यस सर, एकदम ऐसे ही है सर। समझ में आया? यस सर। क्या हो रहा है यहाँ पर, डायग्राम बनाने की जगह छोड़ी नहीं है, पर देख लो एक बार। आपको 5 मीटर तक पहुंचा सकते हो या फिर आप 6 मीटर तक, दोनों के बीच में कहीं भी फेंक सकते हो। तो आप अगर कम एंगल फेंकोगे तो यहाँ गिरेगा, थोड़े बड़े एंगल फेंकोगे तो यहाँ गिरेगा, राइट है ना? ये 15 डिग्री है, ये 18.5 डिग्री है। ओके बेटा, दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है कि आप इसको 71.5 से लेकर 75 के बीच में किसी एंगल में फेंकेंगे। सॉरी, गलत हो गया। अगर आप 71.5 पे फेंकोगे तो रेंज बड़ा होगा ना, और 75 पे रेंज इतना होगा, है ना? यस। तो या तो इस रेंज में फेंक दो या इस रेंज में फेंक दो। समझ में आई बात? आया ना? यस सर। बस यही आंसर। आगे बढ़े फिर। एक्चुअली टाइम हो गया, मैंने 45 तक का सोचा था क्योंकि आपकी भी केमिस्ट्री क्लास भी तो है। सर केमिस्ट्री क्लास 8 o'clock सर। अभी तो कर रहा है। टू रेजिस्टेंसेज R1 इज इक्वल टू इतना एंड R2 एंड इतना ओम आर कनेक्टेड इन पैरेलल। द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन एंड सेकंड मैक्सिमम परसेंटेज एरर। देखो भाई, टोटल रेजिस्टेंस निकाल लोगे 1/R इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2, है ना? यस सर। तो कितना आ जाएगा? 16 इंटू 48 अपॉन 64 दैट इज इक्वल टू 4 12। प्लस माइनस कितना है वो निकालना है ना? तो परसेंटेज एरर निकालते हैं। अब यहाँ पर क्या हो गया, 1/R इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 है, राइट? इसमें एरर कैसे निकाला जाए? प्रॉब्लम है? यस सर। तो ये डिफरेंशिएशन वाला मेथड इसमें यूज़ होगा बेटा, ये मैंने अभी नहीं कराया है। ये मैं आपको, मैंने बोला था ना, हमेशा एरर एनालिसिस में हमेशा दोबारा पढ़ाता हूँ, जब आपको कुछ फॉर्मूले पहले से मालूम हो उनका यूज़ कर सके, ठीक है? उसमें मैं ये डिफरेंशिएशन वाले मेथड से इसको सॉल्व कराऊंगा। ओके बेटा, अभी के लिए इसे छोड़ दो। ओके। कोई दिक्कत? नेक्स्ट, प्रोजेक्शन एट द एज ऑफ अ बोट। अच्छा, ये तो हो गया है ना? An aeroplane has to go from point A to another point B 500 किलोमीटर अवे due 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ। ये भी रिलेटिव मोशन का क्वेश्चन है, अभी तक नहीं कराया। ये विंड एरोप्लेन प्रॉब्लम करके पूरा का पूरा टॉपिक होता है, उसका आराम से हो जाएगा। ठीक है बेटा? ओके। यस ये वाला क्वेश्चन हो चुका है अभी अभी, है ना? यस यस सर, वो उसी का पार्ट है। ये भी उसी क्वेश्चन का पार्ट है। चलो, a body is falling freely from point A at certain height from the ground and passes through point B, C and D vertically as shown. BC is equal to CD. The time taken by the particle to move from B to C is 2 seconds and C to D is 1 second. Time taken to move from A to B is, यहाँ से ड्रॉप किया ना? यस सर। U equals V equals U plus CT लगाएंगे, दो केस उधर। बेटा वो तो उस तरीके से तो हो जाएगा, मैं तो वो थोड़ा छोटा तरीका सोच रहा हूँ। छोटा तरीका क्या हो सकता है? ठीक है, लेट्स कॉल दिस डिस्टेंस एज D। ठीक है बेटा? तो क्योंकि डिस्टेंस सेम है, यहाँ टाइम लगा 2 सेकंड्स, यहाँ टाइम लगा 1 सेकंड। तो यहाँ पर एवरेज वेलोसिटी कितनी हो गई? D/2 हो गई। यहाँ पर एवरेज वेलोसिटी कितनी हो गई? D/1, राइट? यस सर। मैं यहाँ पर कैपिटल T इक्वल टू 0 मान रहा हूँ। स्मॉल टी मुझे नॉर्मल टाइम स्मॉल टी मेजर कर रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे कैपिटल T इक्वल टू 0 मान के मैं सॉल्व कर रहा हूँ, जिससे मेरे को सॉल्व करने में आसानी हो। ठीक है, तो यहाँ पर एवरेज वेलोसिटी जो आएगी, ध्यान दीजिए बेटा, एक चीज़ हमेशा समझ लीजिएगा, अगर कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, ये क्वेश्चन डिफिकल्ट क्वेश्चन, जो इस तरीके के क्वेश्चन जो लेंदी क्वेश्चन होते हैं, उनको सॉल्व करने में बहुत बार आपकी हेल्प कर सकता है, टाइम बचा सकता है। इधर वेलोसिटी u है, इधर वेलोसिटी v है, एक्सेलरेशन आपका कांस्टेंट है ना? अब आप बताइए मेरे को, यहाँ पर एवरेज वेलोसिटी कितनी होगी? तो सर u प्लस v/2 होगी। इसमें कोई दिक्कत? यस सर। पर ये कहाँ पर होगी?
क्या ये मिड पॉइंट पे होगी? नहीं होगी, ठीक है। मिड पॉइंट पे एवरेज वेलोसिटी मिड पॉइंट पे नहीं होती है, ओके। यस सर। लेकिन एवरेज वेलोसिटी कब होती है? तो मिड टाइम पर होती है। वेलोसिटी जो है एवरेज वेलोसिटी के बराबर कब होती है? तो मिड टाइम पर होती है, अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो। ओके बेटा, मतलब अगर यहाँ पर लेट से यहाँ से यहाँ जाने में टाइम t लगा है, तो t/2 पर जहाँ भी होगा, मिड पॉइंट पे नहीं होगा, उससे पहले होगा, t/2 टाइम पर इसकी जो वेलोसिटी होगी v डैश, दैट v डैश इज इक्वल टू u प्लस v/2 होता है। ओके बेटा, ओके सर। समझ में आई बात? ये रिजल्ट याद रखो। तो यहाँ पर t इज इक्वल टू 1 सेकेंड पर इसकी वेलोसिटी कितनी है? d/2, और t इज इक्वल टू यहाँ कितना होगा? 2 तो पूरा हो गया, 2 + 1 कितना हो गया? यहाँ पे 3 हो गया, राइट? यहाँ 2 सेकंड हुआ, यहाँ 3 सेकंड हुआ, राइट? यस सर, यस तो मिड टाइम कितना हो गया? 2.5 सेकंड। यस सर। 2.5 सेकंड पे इसकी वेलोसिटी कितनी है? d/1। तो अगर मैं यहाँ से लेकर यहाँ तक की इक्वेशन लिख दूँ, मैं क्या लिख सकता हूँ? d/1 इज इक्वल टू d/2 प्लस g इंटू टाइम इलेप्स कितना है? 1.5 सेकंड। समझ में आई बात? ओके बेटा, सर और एक बार एक्सप्लेन कर दीजिए। देखो मेरे को b की वेलोसिटी नहीं पता, मेरे को c पे वेलोसिटी नहीं पता, मेरे को d पे वेलोसिटी नहीं पता। पर अगर मैं b और c के बीच में डिस्टेंस d मान लूँ, तो b और c का जो मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट नहीं बोलना चाहिए, मिड टाइम है, वहां पे मुझे वेलोसिटी पता होगी, वो एवरेज वेलोसिटी के बराबर होगी। ओके, यस सर। तो यहाँ पर अगर मैंने टाइम को 0 माना, तो ये सेकंड कितना हो? कितना टाइम हुआ? 2 सेकंड्स हुआ। यस सर। तो दे रखा है ना क्वेश्चन में। तो उसका Yes. मिड टाइम कितना हो गया? 1 सेकंड। 1 सेकंड पे इसकी स्पीड कितनी है? एवरेज स्पीड के बराबर। एवरेज स्पीड Yes. कितना है? डिस्टेंस बाय टाइम टू d/2, है ना? यस सर। c पे टाइम कितना हो रहा है? 2 सेकंड। d पे कितना हो रहा है? 3 सेकंड। तो मिड टाइम कितना हुआ? 2.5 सेकंड। यस सर। मिड 2.5 सेकंड पे स्पीड कितनी होगी? तो एवरेज स्पीड के बराबर, दैट इज d/1, क्योंकि यहाँ पे टाइम कितना लगा? 1 सेकंड लगा। यस सर। अब मैं इस पॉइंट लेट से x और इस पॉइंट y के बीच में इक्वेशन ऑफ मोशन लगाता हूँ। टाइम इलेप्स कितना? 1.5 सेकंड है, 1 सेकंड से 2.5 सेकंड। यस सर। तो मैंने v इज इक्वल टू u प्लस 80 लगाया, तो क्या आया? d/1 इज इक्वल टू d/2 प्लस g इंटू 1.5। यस सर। इससे मुझे d मिल गया 30 मीटर। समझ में आई बात? यस सर। डिस्टेंस d कितना? 30 मीटर। ओके, ठीक है। तो b से c के बीच में ये 30 मीटर 2 सेकंड में ट्रैवल कर लेता है, राइट? है ना? यस सर। तो लेट से यहाँ पर टाइम, अब मैं, ये तो कैपिटल टी में चल रहा था, मैं स्मॉल टी में चलता हूँ। लेट से यहाँ पे टाइम टी है, मैं स्मॉल टी ब्लैक से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ठीक है बेटा? है ना? यस। तो इसकी ज़रूरत नहीं, खैर यहाँ पे v निकाल लेता हूँ। यहाँ पे वेलोसिटी v है। अब अगर मैं b से लेकर c तक के बारे में बात करूँ, b टू c की बात करूँ, तो क्या मिलेगा मुझे पता है? मुझे मिलेगा 30 इज इक्वल टू v इंटू 2 प्लस हाफ इंटू g इंटू 2 स्क्वायर। आया ना? यस यस सर। दैट मीन्स 30 इज इक्वल टू 2v प्लस 2v प्लस 2g, राइट? है ना? यस सर। दैट मीन्स v इज इक्वल टू 5 मीटर पर सेकंड, राइट? यस सर। अब मैं a से लेके b तक की इक्वेशन निकालूंगा तो क्या हो जाएगा? v इज इक्वल टू 0 प्लस जी टी, दैट मीन्स t इज इक्वल टू 0.5 सेकेंड्स। आंसर आ गया, राइट? है ना? यस सर। अब मुझे लग रहा है कि काफ़ी कैलकुलेशन हो गई। एक्चुअली ये सब ना, अगर आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी है तो आप ये पूरा पार्ट में ओरल कर सकता हूँ, ये पूरा क्वेश्चन मैं ओरल सॉल्व कर सकता हूँ, अगर प्रैक्टिस अगर आपकी बहुत अच्छी है तो। ओरल नहीं तो मैं भी 2 या 3 लाइन लिखूंगा। बट अगर आपकी प्रैक्टिस उतनी अच्छी नहीं है जितनी मेरी है, तो आपके लिए ये वाला मेथड ज़्यादा डिफिकल्ट है ना? है ना? यस सर। आपके लिए मेथड आसान कौन सा होगा बता देता हूँ, मिटा दूँ इसे? यस सर।
अगर आप प्रैक्टिस अच्छी कर लोगे तब तो ये वाला मेथड आप ओरल उड़ाओगे इस तरीके से, फट कर लोगे। लेकिन प्रैक्टिस उतनी अच्छी आप करोगे नहीं, मुझे मालूम है। अगर कर लोगे तो बहुत अच्छी बात है, तब मेरी ज़रूरत ही नहीं है। मिटा दूँ? तो दूसरा तरीका क्या लगा दोगे? लेट से टाइम t है तो ये t+2 हो गया, ये t+3 हो गया, राइट? यस सर। इसको x मान लेते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट इन टाइम t इज इक्वल टू x, डिस्प्लेसमेंट इन टाइम t+2 इज इक्वल टू x+d, एंड डिस्प्लेसमेंट इन टाइम t+3 इज इक्वल टू x+2d, यस सर। राइट? तो मेरी 3 इक्वेशन क्या बनी बताते हैं। पहले वाले में हाफ जी टी हाफ g t स्क्वायर स्क्वायर इज इक्वल टू d, हाफ g t+2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, डी नहीं x है ये, x+2d, एंड हाफ g t+3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू x+2d, राइट? यस सर। तो आपको आंसर में t चाहिए, क्या नहीं चाहिए? x और d नहीं चाहिए, राइट? है ना? यस सर। सॉल्व कैसे करेंगे? सॉल्व करने का तरीका बताता हूँ, समझदार लोग कैसे करते हैं। सर 3 वेरिएबल होते हैं। 2 वेरिएबल है बेटा, 2 ऐसे जो नहीं चाहिए, राइट? 3 वेरिएबल है बट चाहिए क्या? 2 नहीं चाहिए। यस सर। हमेशा ये बोलता ना कि दो नहीं चाहिए, उनके बारे में Yes, सोचो। sir. जो 2 नहीं चाहिए उसमें एक d है और एक x है, x तीनों में आ रहा है और d सिर्फ 2 में आ रहा है ना? तो 2 और 3 को मिला के d एलिमिनेट कर दो, x बचा रहेगा, यस सर। और 1 और जो नई वाली इक्वेशन बनेगी उसको मिला के x को एलिमिनेट कर दो, है ना? ऐसे ऐसे एक और क्वेश्चन करवाया था कि नहीं करवाया था? हाँ सर, हाँ सर। है ना? तो समझ में आ रहा है क्यों करवाया था? यस सर, यस सर। क्या हुआ? तो 3 में से जो 2 इंटू वो करेंगे तो RHS में तो आ जाएगा -x, LHS में क्या आ जाएगा? हाफ g इंटू t+3 का होल स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ t+2 का होल स्क्वायर, ये आएगा ना? समझ में आई बात? अब क्या करोगे? 1 और 4 को ऐड कर दोगे, राइट? तो हाफ जी कॉमन आ गया, हट गया वो, टी स्क्वायर प्लस t-3 का होल स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स t+2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0, राइट? अब देखिए टी स्क्वायर की टर्म ही कैंसिल हो गई, लीनियर इक्वेशन बनेगी, सॉल्व हो जाएगा। यस सर। आसान की इजी? यस सर, ये आसान है। ये वाला सोचने में आसान है, वो वाला करने में आसान है अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो तो। ठीक है, मैंने दोनों बता दिए, मेरा काम खत्म।